लास्ट वीडियो में हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ को स्टडी किया था। उसी कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा था, रिफ्लेक्शन स्टडी किया था। दिस इज नॉर्मल पॉलिश्ड सरफेस, इधर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ऊपर की तरफ इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। और ये हमने स्टडी किया था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इट मीन्स अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री का है, इफ एंगल I इज इक्वल टू 60 डिग्री, देयरफॉर एंगल R विल ऑल्सो बी 60 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर किसी सरफेस पे, ये पॉलिश्ड सरफेस है, ये इसका नॉर्मल है, इफ आर रे इज इंसिडेंट perpendicularly on the surface or a ray is incident along the normal। अगर कोई रे ऑफ लाइट किसी सरफेस पे परपेंडिकुलरली इंसिडेंट होती है, या इसी को हम ये भी बोल सकते हैं कि इट कम्स अलोंग द नॉर्मल, वो नॉर्मल के अलोंग आती है। मीन्स ये कोई सरफेस है, इस सरफेस पे कोई रे ऐसे आई, ऐसे नॉर्मली इंसिडेंट हो गई नॉर्मली, और सरफेस पे ये इसका नॉर्मल है, और अगर एक रे नॉर्मल के अलोंग आती, नॉर्मल के साथ आती है, तो दोनों केसेस एक ही हैं, दोनों का मीनिंग सेम है। और इस टाइम पे हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, डेट इज़ 0। therefore angle of I, angle of incidence is 0, तो therefore एंगल आर भी कितना होगा, 0 डिग्री होगा। मीन्स एक रे आई और वो ऐसे आ रही है, उसका पाथ इस तरीके से है, मतलब जब ये आगे जाएगी तो यह तो नॉर्मल के साथ चली जाएगी, या अगर हम नॉर्मल को हटा दें तो ये कैसे इंसिडेंट होगी, परपेंडिकुलरली। तो दोनों का मीनिंग सेम है। जब दोनों का सेम डायरेक्शन होता है तो एंगल 0 डिग्री का होता है, और जब डायरेक्शन अपोजिट होता है तो एंगल 180 डिग्री का होता है। इसके अलावा अगर हम बोलते हैं कि कोई हमारे पास फिर सरफेस, हमारे पास एक और सरफेस है, इफ आर रे इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, और कोई भी अनदर एंगल हो सकता है, 45, 40 कुछ भी हो सकता है, तो ये रे आई ऐसे। तो हमने ये तो नहीं बोला ना कि इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री, हमने बोला कि सरफेस पे जब इंसिडेंट हुई है तो 60 डिग्री पे हुई है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो एंगल 60 डिग्री का है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है, वो इंसिडेंट रे का जो उसके सरफेस के साथ एंगल है वो एंगल है 60 डिग्री, और ये इसका क्या हो गया, नॉर्मल। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आएगा, 30 डिग्री। 90 माइनस 60 इज 30। ये नॉर्मल के ये 90 डिग्री का एंगल है, 90 में से 60 माइनस कर दो तो इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, 30 डिग्री। ठीक है। वन मोर केस, उसमें अगर हमने एक सरफेस है, एक मिरर है, उसको हमने ऐसे हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है, पीछे से पॉलिश सरफेस है, इसके ऊपर से रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इफ अ रे इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, अगर एक रे कितने डिग्री पे इंसिडेंट होती है, 60 डिग्री, और इसी मिरर के परपेंडिकुलर हमने एक मिरर ऐसे और रख दिया, वर्टिकली रख दिया इसको, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल। तो पूछा है कि इस वाले मिरर से जब रे फाइनली रिफ्लेक्ट होके आएगी तो वो उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा। तो सबसे पहले हमने इसमें एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, तो 90 माइनस 60, ये एंगल इसका कितने का आ गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस 60। हमने उसी सरफेस पे नॉर्मल बनाना है जिसका हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन फाइंड करना है। इस सरफेस का नॉर्मल नहीं चलेगा, इसी सरफेस का नॉर्मल चलेगा। तो ये इसकी रिफ्लेक्टेड रे कितनी डिग्री पे गई होगी, 30 डिग्री। ये 30 का, तो 90 माइनस 30 ये कितने का हो जाएगा, 60। ये कितने डिग्री का है, 90, तो ये कितने का आ जाएगा दोबारा से, 30 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, वहाँ से तुम इसको फाइंड कर सकते हो। और ये इसका हमने इस वाले सरफेस पे नॉर्मल बनाया जिसका हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन निकालना है। तो ये 30 का है, तो ये एंगल कितने का आ जाएगा, 60।
तो इसका जो इंसिडेंट एंगल है वो 60 का हो गया, तो इसका रिफ्लेक्टेड भी कितने का होगा, अगेन 60 डिग्री। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हमें ये ध्यान रखना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नाउ मिरर, व्हाट इज मिरर? मिरर is a surface which is polished from one side and its another surface is reflecting surface. उस मिरर को बनाने के लिए जो रिफ्लेक्टिंग वाला सरफेस है, मिरर का मतलब हो गया कि उसका एक सरफेस पॉलिश होना ज़रूरी है। जैसे हम बाज़ार से, जैसे हमारी खिड़की में जो कांच लगता है, वो कांच हम लेके बाज़ार से आए और उसमें हमने अपने ऐसे फेस को देखा, तो हमें उसमें अपना फेस नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि जितनी भी लाइट रेज आएंगी जो उस कांच पे इंसिडेंट होंगी, लाइट आई, बल्ब से लाइट आई, उस कांच पे इंसिडेंट हुई, उसमें से अगर 100 लाइट रेज आई हैं तो उसमें मोस्टली तो क्या हो गई, ट्रांसफ़र दूसरी तरफ चली गई, कुछ एब्जॉर्ब हो गई और कुछ क्या हुई, रिफ्लेक्ट। तो जो रिफ्लेक्शन है वो हमारा प्रॉपर रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, तो इस वजह से हमें उसमें अपना फेस जो प्रॉपरली विजिबल नहीं होगा। तो हमने क्या किया, उसी कांच में एक तरफ से सिल्वर के मेटल की पॉलिश कर दी, सिल्वर का मेटल पॉलिश कर दिया। आजकल एल्युमिनियम यूज़ हो रहा है क्योंकि एल्युमिनियम इज़ चीपर देन सिल्वर। तो पॉलिश करने के बाद बाहर से उसमें एक पेंट और कर देते हैं ताकि वो सिल्वर का जो मेटल है ना वो उसमें से उखड़े ना, क्योंकि जहाँ से जैसे ये शीशा है ये हमने यहाँ पर पॉलिश किया हुआ है पीछे से, यहाँ से अगर सिल्वर इतने हिस्से से हट जाएगा तो लाइट फिर निकल के चली जाएगी वहाँ से, तो फिर उतने हिस्से में हम अपना विजिबल नहीं हो पाएगा फेस, तो उसका वो शीशा जो है ख़राब हो जाएगा। तो मिरर में जो पॉलिश सरफेस होता है उसको वो किससे करते हैं पॉलिश? सिल्वर इज यूज्ड फॉर पॉलिशिंग द सरफेस बिकॉज सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर, और वी कैन से मेटल इज अ गुड रिफ्लेक्टर। ऑफ लाइट रेज। एक्चुअल में रिफ्लेक्ट कौन कर रहा है? मेटल ही कर रहा है। जब तक वो कांच था तो रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे हमने पीछे से मेटल का पॉलिश किया, मेटल की पॉलिशिंग की, नाउ अब वो रिफ्लेक्शन बेटर कर रहा है। तो मेटल इज ए गुड रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। नाउ डेज एल्यूमिनियम इज ऑल्सो इज यूज्ड फॉर पॉलिशिंग, क्योंकि ये भी लाइट रेस को उतना ही अच्छी तरीके से रिफ्लेक्शन कर सकता है जितना जैसे कि सिल्वर करता है, और ये चीपर भी है। पॉलिशिंग बिकॉज इट कैन रिफ्लेक्ट द लाइट रेज एंड इज चीपर ऑल्सो, चीपर ऑल्सो, सस्ता भी है, इसलिए इसको यूज़ किया जाता है। और मिरर में हम अपनी शक्ल देखते हैं, या हम कोई भी ऑब्जेक्ट्स को जब देखते हैं तो जैसे हम अपने फेस को मिरर में देख रहे हैं तो हमें उसमें अपनी एक इमेज दिखाई देती है। इमेज का मतलब होता है, इमेज एक्चुअल में हमारे ब्रेन का एक परसेप्शन है। इमेज इज द परसेप्शन ऑफ आवर ब्रेन। मीन्स ये पेन यहाँ रखा हुआ है, सामने यहाँ पर शीशा लगाया तो ये पेन शीशे में दिख रहा है। वो जो पेन शीशे में दिख रहा है एक्चुअल में वो पेन नहीं है, दैट इज़ द इमेज ऑफ अ पेन, वो पेन की इमेज है। तो वो जो इमेज जो हमें दिख रही है पेन की शीशे में, एक्चुअल में हमारे ब्रेन का परसेप्शन होता है। एक्चुअल में वास्तव में हम जब किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो एक्चुअल में देखने की कैपेसिटी हमारे ब्रेन के पास ही होती है। हमारी आंखें तो एक सिस्टम की तरह काम करती हैं। एक्चुअल में उस ऑब्जेक्ट को जो विजिबिलिटी ऑब्जेक्ट की, उस ऑब्जेक्ट को देखने में हमारी कौन हेल्प करता है? हमारा ब्रेन करता है। जैसे कभी चोट लग जाती है ना, चोट लग गई, सर में चोट लग गई तो दिखना बंद हो जाता है, जबकि आंखें खुली रहती हैं और हमें दिखना बंद हो जाता है। तो वो उस एरिया में हमारे चोट लगती है जो हमारे विजिबिलिटी को कंट्रोल करता है। जहाँ पर हमारा जैसे हमारा ब्रेन है ना, वो एक तरीके से पूरा कंप्यूटर की तरह एक्ट करता है। उसमें सारा डाटा स्टोर होता है, उसका एनालाइजेशन होता है, चाहे वो सुनना हो, चाहे वो टेस्ट करना हो, चाहे वो देखना हो, ये हमारे ब्रेन के एनालाइजेशन पे डिपेंड करते हैं।
तो इमेज परसेप्शन ऑफ आवर ब्रेन, इमेज इज अ परसेप्शन ऑफ आवर ब्रेन कि ऑब्जेक्ट कि यहाँ पे रखा होगा, हमें ऐसा लगता है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा होता है। जैसे हम शीशे में, ये शीशा है, ये पेन हमने रखा और हम शीशे में ऐसे देख रहे हैं, तो पेन तो यहाँ रखा हुआ है लेकिन शीशे में जहाँ दिख रहा है वो हमारे ब्रेन के परसेप्शन है। हमारे ब्रेन को लग रहा है कि वहाँ पर रखा हो, हमारी आंखें देख रही हैं लेकिन लग किसको रहा है, हमारे ब्रेन को लग रहा है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, परसेप्शन ऑफ आवर ब्रेन। इसके बाद जो हम इमेजेस देखते हैं, दोज आर ऑफ टू टाइप्स ऑफ इमेजेस। नंबर 1 रियल इमेज, और नंबर 2 इज वर्चुअल इमेज। रियल का मतलब होता है वास्तविक, रियल स्टैंड्स फॉर वास्तविक, और वर्चुअल स्टैंड्स फॉर आभासी। रियल इमेज को, जैसे रियल इमेज वास्तव में बनती है, अगर वो वास्तव में कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है तो हम उसका पता कैसे लगाएंगे। यहाँ पर हम उसका पता कैसे लगाते हैं, हम अगर उस जिस इमेज को हम देख रहे हैं, जिसकी इमेज हमें दिख रही है, अगर हम उसको हम स्क्रीन में देख लें, जैसे फिल्म हॉल में जब पर्दा होता है ना, पर्दे में जब फिल्म चलती है तो पीछे से प्रोजेक्टर से लाइट आती है, वो लाइट रेज जब आती हैं तो उन लाइट रेज की वजह से ही वहाँ पर सामने इमेज बनती है। तो पर्दे पे हम जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको इमेज को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। और जैसे हम शीशे के आगे खड़े होते हैं, हमने बोला हम शीशे के आगे ऐसे खड़े हुए हैं, हमने अपने फेस को ऐसे देखा, हमारा फेस शीशे के पीछे दिख रहा है। जहाँ पर हमारा फेस दिख रहा है, हमने किसी से कहा थर्ड पर्सन से कि जाके हमारा जो शीशा है जरा एक स्क्रीन को यहाँ पर लगाओ, देखो हमारा उसमें फेस दिखता है, नहीं दिखता है, तो नो, नहीं दिखेगा हमें वो फेस। तो वो कैसी इमेज है, आभासी, वर्चुअल। और जो पर्दे पे हमें दिख रही है वो कैसी इमेज है, रियल। रियल इमेज कब बनती है, रियल इमेज इट कैन बी obtained on the screen while it can't be obtained on the screen। इसको हम स्क्रीन पे नहीं देख सकते हैं। रियल इमेज फॉर्म्स, रियल इमेज is formed when the reflected rays meet actually at a point। जब जो रिफ्लेक्टेड वाली रेज हैं, जब वो किसी पॉइंट पे आके एक्चुअल में मीट करती हैं तो वहाँ पर जो इमेज बनेगी उसको हम क्या कहते हैं, रियल इमेज। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, अभी हमने रे की स्टडी नहीं की है लेकिन हम आगे करेंगे तो वहाँ में इसकी प्रॉपर जो हम डायग्राम बना रहे हैं उसके प्रॉपर तरीके से बनाना आएगा, इसकी मीनिंग समझ में आएगी। जैसे हमने बोला कि यहाँ पर एक मिरर है, यहाँ पर एक शीशा है और यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा, ये मार्कर ही लिख दिया हमने, ये मार्कर है, और इस मार्कर को यहाँ से एक लाइट गई, ये लाइट आई, ऐसे आई तो ये ऐसे चले गई, ये लाइट आई और ये ऐसे चले गई। यहाँ पर ये दोनों रेस टकराने के बाद मिल रही हैं। ये रेस कहाँ से आई, ये ऐसे डायरेक्शन कैसे हुआ, इसके हम स्टडी करेंगे। तो इसमें ये हमने इसको मिरर को हम थोड़ा सा शेप इसका थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर जब ये इंसिडेंट हुई, यहाँ पर इस पोजीशन पे हमने एक स्क्रीन को रखा, स्क्रीन जैसे कि शीशा लगा दिया, तो इस स्क्रीन में अब हमें यहाँ पर कैंडल दिखेगी। जो ये कैंडल हमने यहाँ रखी थी वो हमें यहाँ दिख रही है। तो ये यहाँ पर हमें कैंडल स्क्रीन पे क्यों दिख रही है, क्योंकि जो रिफ्लेक्टेड वाली रेज हैं, ये वाली और ये वाली, ये यहाँ पर आके एक्चुअल में मीट हुई हैं, एक्चुअल में इनकी मीटिंग हुई है। तो इसलिए यहाँ पर जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, रियल इमेज। मतलब जब रिफ्लेक्टेड रेज आपस में एक्चुअल में मीट करती हैं। सेकेंड सिचुएशन हमने ली, हमने यहाँ पर एक मिरर रखा, ये एक मिरर है, और यहाँ पर हमने एक मिरर रखा, ऐसे रखा, और यहाँ पर से लाइट आई, यहाँ पर एक कैंडल रखी हमने, ये कैंडल है। इस कैंडल को हमने देखा कि यहाँ पर ये सरफेस पे आई, इस सरफेस पे टकराई, और टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे आ गई, जैसे हमारे घर का शीशा है। टकराने के बाद ऐसे आई, ये एक और रेस से निकली,
और ये रे से टकराने के बाद फिर ये ऐसे आई, इनका डायरेक्शन डिफरेंट है। और जब ये हमारी आइज़ में आई और हमने इसको हमारी आइज़ ने इनको रिट्रेस बैक करके देखा, वापस भेज के देखा, तो ये लगभग यहाँ से जाकर टकराई। यहाँ तो नहीं टकरा रही थी क्योंकि ये स्प्रेड हो गई थी, फैल गई थी। यहाँ तो स्प्रेड होने के कारण ये आपस में इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकती हैं। तो हमारी आँख ने इनको जब पीछे भेज के देखा तो देखा कि मिरर के पीछे लगभग ये इस पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करती हैं, या हमारी आँख को लगता है कि ये लाइट रेज जो यहाँ से आ रही हैं। तो एक्चुअल में यहाँ से अगर लाइट रेज आ रही हैं तो ऐसा हमारी आइज़ को लगता है कि जैसे ये ऑब्जेक्ट हमने यहाँ रखी हुई है। और यहाँ पर अगर हम मिरर को रखेंगे, शीशा ला के हमने यहाँ रख दिया, तो हम देख रहे हैं कि शीशे में हमें कोई भी जो इमेज ऑब्टेन नहीं होगी। तो इसका मतलब वो कैसी इमेज है? वर्चुअल इमेज। ठीक है। नंबर 3, हाँ, रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। ऑलवेज इन्वर्टेड। वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। इसका हमने सेकंड पॉइंट नहीं लिखा है। रियल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन द रिफ्लेक्टेड रेज। सेकंड पॉइंट है वर्चुअल इमेज is formed when the reflected rays appear to meet at a point। जैसे यहाँ पर हमें appear हुई हैं, लगी हैं कि यहाँ पर जाके मीट कर रही होंगी। एक्चुअल में तो मीट नहीं हुआ इनका, यहाँ पर इनका रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअल में मीट नहीं हुआ, लेकिन हमें लगा कि पीछे को जब ये ले गए तो हमें लगा कि यहाँ पर ये मीट कर रही होंगी, हमें अपेयर हुआ है। तो यहाँ पर जो इमेज बनेगी इट विल बी वर्चुअल इमेज। और यहाँ पर हम शीशा रख के इसको स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। वर्चुअल इमेज इज इरेक्ट। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, सीधी होती है। रियल इमेज हमेशा इन्वर्ट, उल्टी होती है। इसको हम स्टडी करेंगे अभी। जैसे हम घर के अपने शीशे में देख रहे हैं, तो हम शीशे में स्क्रीन जो हमें जो इमेज दिखाई दे रही है, अपनी शक्ल जो हमें दिखाई दे रही है, उसको हम स्क्रीन में ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। और अगर हम उसको स्क्रीन में ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं तो वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल इमेज है। और वर्चुअल इमेज कैसी होती है? इरेक्ट। और हमें अपनी शक्ल शीशे में कैसी दिखती है? सीधी। लेकिन अभी हम पढ़ेंगे कि यहाँ पर इन्वर्टेड इमेज कहाँ बनती है। अगर थोड़ा सा हमने एग्जांपल लेना, तो जैसे चम्मच होती है ना, चम्मच को ऐसे जो उसका जहाँ से हम खाते हैं उसको, जिस हिस्से से, उसको अपने सामने रखो ऐसे, तो तुम्हें अपनी शक्ल जो उल्टी दिखाई देगी। उसको हम अभी स्टडी करेंगे आगे। ऐसा स्फेरिकल मिरर्स में होता है, प्लेन मिरर में ऐसा नहीं होता है। तो दीज आर टाइप्स ऑफ इमेजेस। जो हम इमेजेस की जो फॉर्मेशन है, दो तरह की इमेजेस होती है, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। ठीक है। सबसे पहले हम नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं, हमने ये पढ़ा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कैसा भी सरफेस हो, चाहे वो रफ सरफेस हो, चाहे वो स्मूथ सरफेस हो, स्फेरिकल सरफेस हो, ऑलवेज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। रिफ्लेक्शन थ्रू अ प्लेन मिरर। इमेज फॉर्मेशन इन अ प्लेन मिरर। इमेज फॉर्मेशन इन ए प्लेन मिरर। हमारे घर का जो शीशा है उसको हम प्लेन मिरर बोलते हैं। तो उसमें जो इमेज बनती है वो कैसे बनती है उसको हम स्टडी कर रहे हैं। ये हमारे घर का एक प्लेन मिरर है। यहाँ पर हम खड़े हो गए, ये हमारी बॉडी है, एक स्ट्रेट बॉडी, ऊपर इसका हेड है और नीचे इसके फीट हैं। हम दो ही पॉइंट्स को लेकर चल रहे हैं, बीच वाले पॉइंट्स को हम यहाँ पर कंक्लूड नहीं कर रहे हैं। इसमें लाइट, जब बल्ब से लाइट आएगी तो हमारे सर पे लाइट पड़ेगी और हमारे सर से ही उस रिफ्लेक्टेड लाइट को हम निकाल रहे हैं। पहले हमारे सर पे जो लाइट पड़ी उसमें से दो रेस को हम सेलेक्ट कर रहे हैं। एक रे ऐसी गई और जाके सरफेस पे ऐसे टकरा गई। तो हमें पता है कि सरफेस पे नॉर्मल भी यही गया होगा। तो यहाँ पर इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो कितने डिग्री का हो गया? 0, बिकॉज इंसिडेंट रे इज अलोंग द नॉर्मल। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इसका 0 डिग्री का होगा, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में होता है। तो यहाँ पर दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0।
तो ये रे टकराकर इसी रास्ते से वापस चली जाएगी, बिकॉज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो है। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के केस में जो लाइट रे होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिट्रेसेस इट्स ओरिजिनल पाथ, वो अपने ओरिजिनल पाथ को रिट्रेस करती है। सेकेंड रे हमने और ली, और ये सेकेंड रे जाके यहाँ पर इंसिडेंट हुई, सर से लाइट निकली अभी, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और इस पॉइंट पे हमने क्या बना दिया, एक नॉर्मल, दिस इज़ ए नॉर्मल। तो ये इसका अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, ओ सॉरी, ये इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, और ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। तो देखो दो रिफ्लेक्टेड रेज हमारे पास है, एक तो ये जो वापस चली गई थी ये वाली, और एक ऐसी जा रही है। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जा रहा है, इट मीन्स इनकी मीटिंग के चांसेस ख़त्म हैं, मतलब ये आपस में मीट तो नहीं कर सकती हैं। तो ये जब दोनों रेज आगे आई, हमारी आँख में गई, हमारी आँख ने इनको ट्रेस बैक किया, तो ये पीछे को करके देखा हमारी आँख ने, और इसको पीछे करके देखा, तो लगभग ऐसा लगा कि ये दोनों रेज यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही होंगी, कर नहीं रही हैं क्योंकि एक्चुअल में मीट नहीं हो रहा है। तो हमारी आँखों ने जब इसको रिट्रेस बैक करके देखा तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये रेज इंटरसेक्ट कर रही होंगी। तो दिस इज़ अ पॉइंट ऑफ इमेज, लेकिन विच पॉइंट, अवर हेड, यहाँ पर हमें क्या दिखाई देगा, हमारा सर दिखाई देगा। इसी तरीके से हमने अपने फीट से भी एक रे निकाली, ये फीट से रे निकल के गई, और ये इसी पाथ से वापस आएगी, मैं मालूम होगा सबको अब तो, एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो। और हमने यहीं से एक रे और निकाली, और ये ऐसे गई, और ये इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये इसका रिफ्लेक्टेड रे। तो इसमें ये दोनों रेस, ये वाली और ये वाली, फिर स्प्रेड हो रही हैं, मीटिंग की चांस खत्म है। तो हमारी आइज़ में जब आएंगी और हमारी आइज़ इनको रिट्रेस बैक करके देखेंगी तो ऐसा लगेगा ये दोनों लाइट यहाँ से आ रही होंगी। तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई देगा, फीट। तो बाकी के हिस्से का क्या करें, हम हर पॉइंट से लाइट नहीं निकालेंगे। देखो ये जो दोनों रेज हैं, ये वाली और ये वाली रेज हमारे सर से निकली हैं, तो ये दोनों रेज जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ पर हमारा हेड ही दिखाई देगा। और ये जो दोनों रेज हैं, ये वाली और ये हमारे फीट से निकली हैं, तो जहाँ से लाइट निकली है वही वाला पार्ट हमें दिखाई देगा। जैसे मान लो ये दो पेन है, मैंने इसके आगे से एक काला कपड़ा रख दिया, तो इसमें जो लाइट आएगी वो मेरे पास नहीं आ पाएगी, ठीक है, और इसमें से जो लाइट आएगी वो मुझे दिखाई देगी। तो ये पेन मुझे क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसमें से लाइट रेज नहीं आ रही हैं। तो जिस पार्ट से लाइट रेज आती हैं वही पार्ट हमें दिखता है। अब हमने देखो ये जो हेड और हमारा फीट है, यहाँ पर हमने इन दोनों को कैसे जोड़ा हुआ, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से। तो हमने भी यहाँ पर हेड और फीट को कैसे जोड़ दिया, स्ट्रेट लाइन से। और इस लाइन में, हमारे इस लाइन के बीच में जितने भी हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं सारे के सारे आ गए, तो हमको इनको इंडिविजुअल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो दिस इज़ ऑब्जेक्ट मीन्स आवर बॉडी, और हियर इज इट्स इमेज। यहाँ पर क्या बन गई, इमेज। तो अब इसके हम करेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। नंबर 1, इमेज, जो हम प्लेन मिरर से जो इमेजेस बनती हैं उसकी करेक्टरिस्टिक्स। नंबर 1, इमेज इज वर्चुअल एंड डायरेक्ट। मीन्स जो इमेज है, जैसे हम सीधे खड़े थे, हम सीधे ही उसकी हमें इमेज दिखाई देगी, मतलब सर नीचे और पैर ऊपर हमें नहीं दिखाई देगा। तो वर्चुअल हम और इमेज, और वो हमें पता है वर्चुअल इमेज क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो लाइट रेज हैं वो एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, अपीयर टू मीट है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी जाके। नंबर 2, साइज ऑफ इमेज इज सेम एज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। Number 3, image is formed at same distance behind the mirror as the object is in the front of a mirror। जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है उतनी पीछे इसकी इमेज बनेगी। जैसे हम शीशे के आगे जब खड़े होते हैं ना, शीशे के आगे हम खड़े हैं और हमें उसमें अपनी इमेज दिख रही है, अगर हम यहाँ से शीशे की तरफ को मूव करते हैं तो हमारी इमेज पीछे से कहाँ आती है, शीशे के पास आती है। हम पीछे को हटते हैं तो हमारी इमेज भी पीछे को हटती है। तो जितनी डिस्टेंस पे हम शीशे के आगे खड़े होते हैं इतनी डिस्टेंस पे मिरर के पीछे हमारी इमेज बनती है। नंबर 4 इज़ लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन, लेटरल इन्वर्जन का मीनिंग होता है लेफ्ट इज अपीयर्ड एज राइट
एंड राइट इज अपीयर्ड एज लेफ्ट। लेफ्ट वाला पार्ट राइट में दिखाई देगा और राइट वाला पार्ट लेफ्ट में। जैसे शीशे के आगे जब हम खड़े होते हैं ना और हम ये वाला हाथ उठाएंगे तो वहाँ से हमारा कौन सा वाला हाथ उठता हुआ दिखाई देगा? लेफ्ट हैंड। जो हमारी इमेज है उसका हमारा लेफ्ट हैंड दिखाई देगा। अगर हम राइट वाली आइज़ को ब्लिंक करेंगे तो हमारी लेफ्ट वाली आई ब्लिंक होती दिखाई देगी। लेफ्ट हैंड को रेज करेंगे तो हमारा राइट हैंड रेज होता दिखाई देगा। इसी का रीज़न है कि जो एम्बुलेंसेस होती हैं, जो हमारे कार होती है ना, कार के जो जहाँ पर स्टीयरिंग होता है, स्टीयरिंग के बीच में एक मिरर होता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल मिरर। वो जो सेंट्रल मिरर है उससे हम पीछे का जो ट्रैफिक है उसको देखते हैं। तो जब ड्राइवर उस सेंट्रल मिरर में पीछे से आती हुई एम्बुलेंस को देखता है, क्योंकि एम्बुलेंस साइड से तो आएंगी नहीं, साइड में डिफरेंट टाइप्स का मिरर होता है। पीछे से कोई अगर एम्बुलेंस आ रही है तो साइड में जब आएगी तो साइड मिरर से देखेंगे, और जब पीछे से आ रही है तो सेंट्रल मिरर में जब हमें दिखती है तो उसमें जो एम्बुलेंस होता है, एम्बुलेंस की स्पेलिंग होती है AMBULANCE। तो उसमें ये एम्बुलेंस जो होता है ये कम्प्लीटली इन्वर्ट लिखा होता है। मीन्स ए तो यहाँ लिखा होगा, ए के बाद एम आया वो यहाँ लिखा होगा, एम, बी आया तो इसको इन्वर्ट करते जाओ, सारी इसको उल्टा बनाते जाओ। AMBUL इधर है तो इधर को कर दो, ए हो गया, फिर एन। इसका जो टर्न है वो इस तरीके से हो जाएगा। अभी इसका टर्न ऐसे है ना, तो ये देखो ये वाला जो टर्न है वो ऐसे है, तो ये वाला टर्न ऐसे करोगे, इसका ऐसे और ऐसे, ठीक है। सी का डायरेक्शन उधर है तो इधर कर दो, ई का डायरेक्शन उधर है तो इधर कर दो। तो ये जो एम्बुलेंस है जब वो सेंट्रल मिरर में देखते हैं, जो प्लेन मिरर होता है, सेंट्रल मिरर इज़ अ प्लेन मिरर, तो ये सारा का सारा हमें कैसे दिखाई देगा? लेटरली इन्वर्टेड। मीन्स ये स्पेलिंग हमें इस फॉर्म में दिखाई देती है, एम्बुलेंस की फॉर्म में। तो इसलिए जो एम्बुलेंसेस वगैरह होती हैं, क्योंकि वो जब सेंट्रल मिरर में देखेंगे तो उनको सीधा दिखाई दे, इसलिए उसको इस तरीके से लिखते हैं ताकि बाकी में वो लेटर इन्वर्जन के थ्रू हमें सीधा दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ओके।